हेलो फ्रेंड, बी हैप्पी एकेडमी में आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो लेक्चर साइंस धातु और अधातु लेसन के अंदर आपका स्वागत है। और उससे पहले हम लोगों ने देखा था धातु और अधातु का एक पहला वीडियो हम लोगों ने बनाया था। इससे पहले एक वीडियो इस लेसन का बनाया हुआ है और शायद आप लोगों ने देखा होगा उस लेसन के अंदर, यानी कि अगले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, तो धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। शायद आप लोगों को याद होगा और आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियो। यदि नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देखिएगा और उसके बाद जो है हमारा सेकंड वीडियो जो है इस लेसन का आप जरूर देखिए, ठीक। और इस वीडियो को समझने के लिए आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं हम लोग धातु के रासायनिक गुण के बारे में। दोस्तों, धातु के 4 रासायनिक गुण पढ़ने वाले, उसमें से 2 रासायनिक गुण जो है वो आज मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है और वही 2 रासायनिक गुण मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है कि धातु के 2 भौतिक गुण और 2 रासायनिक गुण बताइए। दोस्तों, आप लोगों को बोर्ड पे लिखा हुआ वो ज्यादा दिख रहा है लेकिन इतना है नहीं। जब 4 रासायनिक गुण पूरे हो जाएगा ना, उसके बाद में उसके एक शॉर्टकट मेथड दूंगा। लेकिन किताब में जिस हिसाब से दिया है ना, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को समझाता हूँ पूरा डीप में। लेकिन जब एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाए ना कि धातु के कोई भी 2 रासायनिक गुण बताइए, तो आपको अपने हिसाब से लिखना होगा। मैं आपको 4 रासायनिक गुण बताऊंगा, आपको 4 में से 2 ही रासायनिक गुण एग्जाम के अंदर लिखना रहेगा। अगर पूछा है तो, अथवा ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धातु के 3 अथवा तो 4 रासायनिक गुण की चर्चा कीजिए, तो आप लोगों को 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसमें से पहला रासायनिक गुण जो बोर्ड पर आप लोग देख रहे हो कि जो धातु है वो धातु की डाई ऑक्सीजन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया हम करते हैं, तो डाई ऑक्सीजन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद धात्विक ऑक्साइड मिलता है। दोस्तों, चाहे कोई भी धातु हो अधातु हो, उसकी डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होना मतलब कि दहन की क्रिया, जलना, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई धातु का अभिक्रिया होती है तो ज्यादातर दहन की क्रिया होती है। उसमें ऑक्सीडेशन भी हम बोल सकते हैं कि आप लोगों ने 9th के अंदर सीखा है दोस्तों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है अथवा तो हाइड्रोजन दूर होता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। सॉरी, याद रखने के लिए आप लोग लिख सकते हो। और जिस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन दूर होता है, इस अभिक्रिया को रिडक्शन कहते हैं। यदि याद नहीं रहता है तो जो मैंने बोला हो उसे रिवाइज करके लिख लीजिएगा जरूर। तो बात कर रहे दोस्तों हम लोग धातु की किसके साथ अभिक्रिया, डाइऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो धातु का क्या होता है, दहन। दोस्तों, मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नीशियम का दहन, नजर आ रहा है आप लोगों को, मैग्नीशियम का दहन जो पहला टॉपिक है। कैसे, तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जब पटाखे जलते हैं, जैसे कि फुलझड़ी को जलाते हैं, तो किस प्रकार से जब चमक वाली ज्योत से जल उड़ता है ना, तो उसी प्रकार से यदि आप कोई मैग्नीशियम की पट्टी को जलाते हो ना, तो मैग्नीशियम की पट्टी जैसे फुलझड़ी जलती है ना, उसी प्रकार से मैग्नीशियम की पट्टी का दहन होगा और उसमें से क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों, रिएक्शन जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कौन सी अभिक्रिया होगी, तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया Mg की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सभी अभिक्रिया जो मैं लेता हूं, यहाँ पर जो भी अभिकर्मक लेता हूं और जो भी उत्पाद प्राप्त होता है उसके नीचे इसका नाम लिखना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अभिक्रिया में कर रहा हूं डाइऑक्सीजन के साथ, ठीक है दोस्तों। O2 डाइऑक्सीजन गैस स्वरूप में होता है। जब ये दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कौन सा उत्पाद मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दोस्तों, अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगाया और यहाँ पर 2 लगाया। तो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है मैग्नीशियम, तब कब, जब उसे ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया करेगा नहीं। आगे मैं बात करने जा रहा हूं, दूसरा टॉपिक लिखा है जब कॉपर का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाए तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। दोस्तों, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जल जाता है, अभिक्रिया कर लेता है, उसके बाद व्हाइट कलर के पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, कोयला जिसे हम बोल सकते हैं। लेकिन कॉपर ऑक्साइड का दहन होता नहीं है, केवल उसका रंग परिवर्तन होता है। तो कॉपर किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, तो ध्यान दीजिएगा कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करेगा, CuO।
ठीक है। तो इस अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए बी में क्या लगाऊंगा 2। और उसी प्रकार से सभी धातु ये जो है ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहा है, जैसे कि इसमें दिया गया है कि धातु प्लस डाइऑक्सीजन गैस, तो क्या मिल रहा है धात्विक ऑक्साइड। तो आप देख रहे हो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला धात्विक ऑक्साइड, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड मिला। दोस्तों उसी प्रकार से जब एल्यूमिनियम का दहन होता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर अभिक्रिया लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम प्लस डाइऑक्सीजन गैस, तो मेरे को क्या मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा सूत्र आप लोगों को जरूर याद रखना पड़ेगा। एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान होने चाहिए, Al+3 और O-2। दोस्तों आप लोगों ने रासायनिक सूत्र बनाना सीखा था 9th के अंदर। इसका चार्ज +3 है इसलिए यहाँ पर 3, ऑक्सीजन का चार्ज 2 है इसलिए यहाँ पर 2, A2 हो जाएगा इसके साथ, तो Al2 और 3 जाएंगे इसके साथ, तो Al2O3। एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम जुड़ा हुआ है इसलिए, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये आप लोगों की जो रासायनिक अभिक्रिया है, और इसमें जो खास करके रासायनिक नाम जो आ रहा है वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जहां पर नहीं समझ में आता है तो इस मेथड को जरा याद करिएगा, 9th को थोड़ा रिवाइज करिएगा, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। तो ये जो मिला है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दोस्तों इसकी मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, कहा था कि एक गलती की थी मैंने वीडियो में, और वो गलती क्या थी तो उसकी पहले बात करूं तो गलती ये थी कि जो कोई भी धातु होती है ना, धातु ऑक्साइड, ठीक है, और धातु ऑक्साइड की जब रासायनिक अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड की बात कर रहा हूं दोस्तों, अधातु की नहीं, कि धातु ऑक्साइड की जब रासायनिक अभिक्रिया पानी के साथ होती है, यानी कि धातु ऑक्साइड, मैंने शॉर्टकट में लिखा है दोस्तों धातु ऑक्साइड और प्लस पानी मिलेगा तो इसमें से मेरे को एसिड मिलेगा, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था, याद है दोस्तों। तो यहाँ से एसिड का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पर निर्माण होता है बेस का। किसका निर्माण होगा? बेस का। और इसकी जगह पर अगर अधातु ऑक्साइड होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अधातु ऑक्साइड होता है, और उसकी अभिक्रिया यदि पानी के साथ होती है तब मेरे को क्या मिलता है? एसिड मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो बात को आप याद रखिएगा, धातु ऑक्साइड प्लस पानी यानी कि बेस, अधातु ऑक्साइड प्लस पानी यानी कि एसिड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मेरे को मिला है धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड और पानी की अभिक्रिया से क्या मिलता है? बेस। लेकिन दोस्तों जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि क्या है? धातु ऑक्साइड। ये एक ऐसा धातु ऑक्साइड है कि अगर उसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ किया जाए तो भी करता है, और उसकी अभिक्रिया यदि बेस के साथ किया जाए तो भी करता है, यानी कि दोनों गुणधर्म वाला है, एसिडिक गुणधर्म और बेसिक गुणधर्म, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणधर्म इसके अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं कि जिसके अंदर अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इस प्रकार के धातु ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, उभयधर्मी धातु ऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा, फिर से दोहरा रहा हूं मैं बात को, ठीक है, कि जिस धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया होने पर वो एसिडिक यानी कि अम्लीय, क्षारकीय यानी कि बेसिक अथवा तो क्षारकीय दोनों गुण हासिल कर सकता है, यानी धारण कर सकता है। तो इस प्रकार के धात्विक ऑक्साइड को हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड अथवा तो उभयधर्मी धात्विक ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मैं उदाहरण दे रहा हूं Al2O3 का, तो देखना मैं उसकी अभिक्रिया कर रहा हूं Al2O3, इसकी अभिक्रिया में करवा रहा हूं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, Al2O3 प्लस HCl, तो विल गिव यू, मेरे को क्या मिलेगा? तो मेरे को मिलेगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। देख रहे हो कि यहाँ पर एल्यूमिनियम कितनी बार दिया गया है? 2 टाइम, तो 2 टाइम होने के लिए मैं यहाँ पर कितनी बार लूंगा? 2 टाइम। क्लोरीन यहाँ पर आ गया 3 दूनी 6 टाइम, 6 टाइम हो गया, तो 6 टाइम लाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 6, यहाँ पर बचेगा 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिलकर 3 टाइम किसका निर्माण करेगा? पानी का। तो दोस्तों आप देख रहे हो, जब धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, क्या मिला आपको? धात्विक लवण,
और पानी मुक्त हुआ। और इसी की ही अभिक्रिया मैं बताने जा रहा हूं, किसकी, Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया, Al2O3 की अभिक्रिया यदि मैं बेस यानी कि NaOH के साथ करवाता हूं, किसके साथ करवाता हूं, NaOH के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा NaAlO2। दोस्तों इसका रासायनिक नाम मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको नीचे लिखना पड़ेगा जब भी रासायनिक अभिक्रिया करते हो। इसका रासायनिक नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। तो Al2O3 यानी कि धात्विक ऑक्साइड, कौन सा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोस्तों एक क्षार है, बेस है, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी अभिक्रिया जब हुई तो क्या मिला मेरे को, सोडियम एल्यूमिनेट मिला। क्या मिला, सोडियम एल्यूमिनेट। और क्या मुक्त होगा, तो यहां पर भी पानी का एक अणु क्या होगा, मुक्त होगा। दोस्तों ये अभिक्रिया को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप कोशिश करिएगा, ठीक है, बैलेंस करने की। क्या आंसर आता है जरूर देखिएगा, इसके आगे के जब लेक्चर होगा तो उस लेक्चर के अंदर अभिक्रिया को मैं बैलेंस करके आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों का जो फर्स्ट लेसन है ना, वो पूरा लेसन अभिक्रिया को बैलेंस करने के ऊपर है। कैसे बैलेंस करना आप लोगों ने 9th में भी देखा है, और यहाँ पे कुछ अभिक्रिया में बैलेंस करके आपको बताता हूँ। तो एक अभिक्रिया को आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ बैलेंस करने के लिए, और बैलेंस करके मेरे को बताता क्या निर्माण होता है। दोस्तों अब आगे जो है जल में घुलनशील धातु ऑक्साइड की बात करता हूं मैं। दोस्तों वैसे धातु ऑक्साइड जो है काफी कम पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन कोई कोई धातु ऑक्साइड जो होते हैं पानी में आसानी से घुल जाते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड की मैं बात करूं तो यहाँ पर पहले मैंने लिया है Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड लिया है। दोस्तों कौन सा लिया है, सोडियम ऑक्साइड। और इस सोडियम ऑक्साइड को यदि पानी में डाल दिया जाए तो पानी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और किसका निर्माण करता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। दोस्तों अभिक्रिया बैलेंस से आप लोग देख सकते हो, जो एरो निशानी जो बनाता हो, एरो के उस तरफ जो है परमाणुओं की संख्या और इस तरफ परमाणुओं की संख्या समान रहनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करने जा रहा हूं उसी प्रकार से दूसरा एक पानी में घुलनशील धात्विक ऑक्साइड लिया मैंने, पोटेशियम ऑक्साइड। जब पोटेशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया पानी के साथ होती है तो मेरे को प्राप्त होगा 2 टाइम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये ऊपर मेरे को मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों एक पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड ये दोनों धात्विक ऑक्साइड जो है जल के अंदर कैसे है, घुलनशील, घुल जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक पहला रासायनिक गुण आप लोगों ने पढ़ा है धातु का, कि धातु की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ होती है यानी कि दहन की क्रिया, याद रखिए आप लोग, तो धात्विक ऑक्साइड आपको प्राप्त होता है। तो एग्जाम के अंदर आपको पहला इतना ही उदाहरण देना पड़ेगा, लेकिन ये जो है कि कोई कोई धात्विक ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि वो अम्ल के साथ और बेस के साथ, दोस्तों कभी अम्लीय जो पदार्थ होता है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, और जो बेसिक पदार्थ होता है वो बेस के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, लेकिन इसने दोनों के साथ अभिक्रिया किया, इसका मतलब इसके अंदर दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए उसको नाम दिया गया है उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। तो एक डीप में समझने के लिए मैंने आप लोगों को बताया धात्विक ऑक्साइड वैसे पानी में घुलनशील नहीं होते, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड जो होते हैं पानी में घुलनशील है, तो उसका भी मैंने उदाहरण दिया। एमसीक्यू में या तो एसक्यू में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करता हूं मैं धातु की जल के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया करनी है, जल के साथ। तो पहले हमने ऑक्सीजन के साथ देखा, अब हम देखेंगे पानी के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको किताब में एक प्रयोग दिया गया है कि आपको सभी धातुएं लेनी है और सभी धातु को ठंडे पानी में डुबा कर रखना है, और उसमें से कुछ धातु जो होगी ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर लेगी, लेकिन सारी धातुएं ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो जो धातुएं ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते उसको गर्म पानी में डालिए, देखिए क्या होता है। तो कुछ धातुएं क्या होगी, गर्म पानी के साथ अभिक्रिया कर लेगी, उसमें से कुछ शेष धातु बचेगी जो ठंडे के साथ भी अभिक्रिया नहीं किया और गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं किया। तो ऐसी धातु को फिर से अलग करिए, फिर से अलग करने के बाद उसको क्या करिए, अब पानी की भाप जो होती है ना, बाष्प जिसे हम बोलते हैं, पानी का गैस, ठीक है। तो पानी गैस के साथ जब उसकी अभिक्रिया, जल गैस भी बोल सकते हैं, उसके साथ जब उसकी रासायनिक अभिक्रिया हम करते हैं तो उसके साथ अभिक्रिया करते हैं। और कोई कोई पदार्थ ऐसे होते हैं, जो धातु ऐसी है जो पानी के साथ कभी अभिक्रिया करती ही नहीं है। तो दोस्तों एक तो पानी के, ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ और पानी की बाष्प के साथ अभिक्रिया करने वाले जो धातु है उसकी मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। तो ये जो गुण है दूसरा धात्विक रासायनिक गुण, धातु का रासायनिक गुण, तो याद रखिएगा
मैंने यहाँ पर जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके, देखिए कौन कौन से धातु का नाम यहाँ पर लिया गया है कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। दोस्तों ये बहुत सक्रिय धातु है, ये तुरंत ही अभिक्रिया कर लेती है। और दोस्तों जब सोडियम और पोटेशियम को पानी के अंदर डाला जाता है ना तो एक ब्लास्ट होता है, पानी में जल उठती है, क्योंकि ये दो धातु इस प्रकार की धातु है वो तुरंत ही अभिक्रिया कर लेती है। वातावरण में यदि खुला छोड़ दिया जाए तो सोडियम और पोटेशियम जल उठता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सक्रिय है, तो पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करेंगे। जब तीव्रता से अभिक्रिया होती है ना तो अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोनों धातु सोडियम और पोटेशियम की बात कर रहा हूं, जब दोनों धातु पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं ना तो ऊष्मा का मुक्त करते हैं, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ध्यान दीजिए, और ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं? धात्विक हाइड्रोक्साइड। जैसे मैंने ऊपर लिखा धातु प्लस पानी विल गिव यू धात्विक ऑक्साइड अथवा तो धात्विक हाइड्रोक्साइड, और इसमें से एक गैस मुक्त होगा और वो गैस है H2 गैस, यानी कि डाइहाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस? डाइहाइड्रोजन गैस। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ऑक्साइड बनाते हैं और ऊष्मा मुक्त करते हैं और हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? दहन हो जाता है। यानी कि सोडियम और पोटेशियम जब पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तब डाइहाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, लेकिन वो डाइहाइड्रोजन गैस का क्या हो जाता है? दहन हो जाता है। उसका उसमें से ऊष्मा ऊर्जा में क्या हो जाता है? उसका रूपांतरण हो जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा जब मैं अभिक्रिया लिखने जा रहा हूं, देखिए सोडियम की बात करें तो सोडियम सॉलिड अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। जब इसकी अभिक्रिया ठंडे पानी के साथ H2O जो लिक्विड अवस्था में होगा, जब ये दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड अथवा तो धात्विक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर बनेगा NaOH। अभिक्रिया बैलेंस नहीं है दोस्तों, अभिक्रिया को मैं बैलेंस कर रहा हूं। बैलेंस करने के लिए मेरे को 2 टाइम सोडियम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2 टाइम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 टाइम हो गया, इसलिए मेरे को यहाँ पर 2 टाइम लगाएंगे। तो यहाँ पर जो डाइहाइड्रोजन बचेगा वो क्या होगा? मुक्त होगा। और क्या मुक्त होगा इसमें? तो ऊष्मा मुक्त होगी। और यहाँ पर जो डाइहाइड्रोजन गैस है तो इसके साथ क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा, ब्लास्ट होगा दोस्तों, जब सोडियम को पानी में डाला जाएगा तब। ठीक है, उसी प्रकार से जब पोटेशियम की बात करें दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम दोनों सगे भाई है, ठीक है, एक जैसा ही काम करते हैं और एक जैसी ही अभिक्रिया होती है हर जगह पर, तो याद रखिएगा। और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ना वो भी एक दूसरे के भाई हैं, दोनों की रासायनिक अभिक्रिया भी सेम होती है हर जगह पर, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सेम अभिक्रिया, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। जहां पर सोडियम था वहां पर पोटेशियम आएगा, बस, नथिंग इन डिफरेंट। ऊष्मा मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस जल उठता है। ठीक है, ये अभिक्रिया केवल सोडियम और पोटेशियम में ही इस प्रकार से होती है जो ब्लास्ट होता है, ऊष्मा मुक्त होती है। अगर कैल्शियम अभिक्रिया करता है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैल्शियम की मैं बात करूं तो कैल्शियम जो है वो H2O के साथ अभिक्रिया, इसमें ब्लास्ट होगा नहीं, यानी कि ऊष्मा मुक्त होगी नहीं। जब इसके साथ ये सॉलिड होगा और ये लिक्विड होगा, ये दोनों के साथ अभिक्रिया होगी तो मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों आप देख रहे हो क्या मिल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और अभिक्रिया को अगर बैलेंस करना हो तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? 2, और 2 लगाएंगे तो क्या होगा? डाइहाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होगा। डाइहाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ब्लास्ट होगा नहीं, ऊष्मा मुक्त होगी नहीं। और दोस्तों आप लोगों ने 9th के अंदर सीखा था कि जिस अभिक्रिया दौरान ऊष्मा का सर्जन होता है उस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। तो दोस्तों ये दोनों अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और जिस अभिक्रिया करवाने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा देंगे तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा का शोषण होता है। बात समझ में आ रही दोस्तों? ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रिया जो मैंने ब्लू मार्कर से लिखा है दोनों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें ऊष्मा का
मुक्त होना होता है। अब मैं बात करूं दोस्तों मैग्नीशियम धातु, तो जो मैग्नीशियम है ना वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन वो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगा और गर्म पानी का अभिक्रिया करने के बाद क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों क्या है, बाह्य, दोनों की अभिक्रिया सेम होगी। जहां पर कैल्शियम लिखा है ना वहां पर क्या लिखिए आप लोग, मैग्नीशियम सॉलिड अवस्था में, और 2 टाइम में ले लेता हूं H2 डायरेक्ट बैलेंसिंग अभिक्रिया में लिखने जा रहा हूं, यानी MgOH ट्वाइस प्लस क्या होगा दोस्तों, डाइहाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो समझ में आ गया कि मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया न कर किसके साथ अभिक्रिया करेगा, गर्म जल के साथ, और गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने धातु लिखी हुई है यहाँ पर, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों धातु इस प्रकार की धातु है जो ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते हैं और गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करते। तो किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, जो पानी होता है ना, तो पानी की बाष्प के साथ इसकी अभिक्रिया होती है, पानी के भाप के साथ अभिक्रिया होती है, और पानी के भाप के साथ अभिक्रिया होकर किसका निर्माण होता है, धातु ऑक्साइड, और क्या करते हैं, डाइहाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। धातु ऑक्साइड बनाते हैं और डाइहाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। दोस्तों तो इसमें से मैं अभिक्रिया का उदाहरण दूं तो मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम सॉलिड अवस्था में होगा और जब उसकी अभिक्रिया H2O के साथ, दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि लोहा है ना, उसके ऊपर जब नमी वाले वातावरण के संपर्क में आता है ना, तो उसके ऊपर एक जंग लग जाती है, वो होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और एल्यूमिनियम को अगर जो भाप वाली हवा में, नमी वाली हवा में खुला रखते हैं, तो एल्यूमिनियम के बर्तन को आप ज्यादा देर तक ऐसे छोड़ दोगे ना हवा में खुला, 2 दिन 3 दिन, तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक परत जम जाती है, वो क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी रासायनिक अभिक्रिया होती है। और कौन सी अवस्था में है पानी, यहाँ पर गैस अवस्था में। जब ये दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। दोस्तों अभिक्रिया को बैलेंस करें, एल्यूमिनियम 2 बार तो ये 2 बार, ऑक्सीजन 3 टाइम तो मुझे यहाँ पर 3 टाइम, और हाइड्रोजन मुक्त होगा, कितनी टाइम हाइड्रोजन मुक्त होगा, 3H2 क्या होगा, मुक्त होगा। ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। दोस्तों आगे बढ़े तो अब मैं आयरन की बात करूं, आयरन यानी कि लोहा, तो Fe जो सॉलिड अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में, और उसकी रासायनिक अभिक्रिया हम करने जा रहे हैं पानी के साथ, तो इसमें क्या होगा, Fe3O4। दोस्तों याद रखना आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का अणुसूत्र है Fe3O4, और जब ये दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी तो डाइहाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए आयरन आया 3 टाइम, तो मैं यहाँ पर लूंगा 3 टाइम, ऑक्सीजन आया 4 टाइम, तो मुझे लेना पड़ेगा 4 टाइम, और 8 टाइम हाइड्रोजन, इसलिए 4H2 यानी 8 टाइम हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। तो ये जो है दोनों पानी के भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करने में जा रहा हूं, जो यहाँ पर धातु के कुछ नाम लिखे हुए हैं। एक है लेड, कॉपर, एजी बोले तो सिल्वर, और ए हो गया एयू बोले तो जो हम गोल्ड, सोना। ठीक है, और पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हो, चाहे पानी ठंडा हो, गर्म हो या पानी की भाप हो, ये तीनों में से किसी के भी साथ अभिक्रिया नहीं करते। बहुत ही कम सक्रिय धातुओं में इसका समावेश किया जाता है, वो तुरंत किसी के साथ अभिक्रिया करते नहीं है। तो दोस्तों आज के 2 रासायनिक गुण हम लोगों ने पढ़े हैं। हो सके अगर वीडियो नहीं समझ में आता है तो वीडियो को बार-बार रिवाइज करके देखिए और एक गुण को आप नोट कर लीजिए। एग्जाम के अंदर पूछा जाए ना तो मैं इसके आगे 2 गुण और बताऊंगा, उसके बाद एक छोटा सा वीडियो में मैं आपको शॉर्टकट में बता दूंगा कि दोस्तों किस टाइप का प्रश्न आता है, और उसकी नोट में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।